हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को कैश स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा जो दोस्तों आपके गत वर्षों के पेपर हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये आपके दोस्तों लगभग 2018 के क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को और सभी का आप जवाब देंगे। और देखिए दोस्तों शुरू करने के बाद थोड़ी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है आपका। देखिए दोस्तों आप इन क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, ताकि आप बाद में उनको रिवाइज कर पाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, वास्को डी गामा भारत प्रथम बार कब आया। दोस्तों यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन था दोस्तों, जो एक पुर्तगाली था जो भारत में आया था। तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ये यूरोपीय सर्वप्रथम यात्रा के रूप में यहाँ पर आया था, भारत में आया था, तो वो दोस्तों वास्को डी गामा ही हो जाएगा। और ये प्रथम दोस्तों 3 बार आए थे भारत में। तो प्रथम बार कब आया आपको बताना है, ये आपका 1498 में या 1501 में या 1505 में या फिर कोई नहीं। ये प्रथम बार दोस्तों 1498 में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। समुद्र के मार्ग से लगभग 9 महीने लगे थे इनको यहाँ पर आने में, तो ये 1498 में आए थे। और कहाँ पर आए थे कभी क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे, कालीकट तट पर दोस्तों प्रथम बार आए थे। कालीकट तट दोस्तों हो जाएगा जो आपका केरल में पड़ता है, क्योंकि समुद्र के मार्ग से आए थे तो इसके तट पर आए थे। और बताया जाता है दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये क्वेश्चन एक प्रकार से गलत है, क्योंकि भारत तो पहले से था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने समुद्री रास्ता खोजा जो कि यूरोप से लेके भारत में आता है। इसी के बाद दोस्तों सर्वप्रथम जो आपका व्यापारों का भी सिलसिला चला था वो पुर्तगाल से ही चला था, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पुराना है, जो आपका नया क्वेश्चन आएगा वो आएगा दोस्तों आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी कहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दादर नगर हवेली और दोस्तों दमन दीव का विलय हो चुका, आपको पता होना चाहिए। ये विलय दोस्तों आपका 2020 में किया गया है, जनवरी 2020 में दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का संक्षिप्त रूप से दोस्तों आपका आएगा, ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोस्तों आपका जाना जाता है। तो दमन दोस्तों पहले दादर और नगर हवेली की जो आपकी राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी, वो आपकी सिलवासा में थी। लेकिन जो अब आपकी दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव की जो आपकी राजधानी आएगी वह संयुक्त रूप से दोस्तों वो आपकी आएगी दमन में। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे नीचे वाले क्वेश्चन को, जो आपका नया क्वेश्चन है दमन में दोस्तों। और आप ये भी याद रखेंगे कि इनका विलय कब हुआ। इनका विलय दोस्तों आपका 26 जनवरी 2020 को हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायाधीश का दोस्तों कार्यकाल आपको बताना है भारत में 55 वर्ष का होगा या 60 वर्ष का या 65 वर्ष का या 62 वर्ष का। ये दोस्तों आपका 65 ईयर्स का होता है, अर्थात 65 वर्ष का दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निरोक्ष धर्म का संबंध किससे है। निरोक्ष दोस्तों एक धर्म है, तो ये किससे संबंधित आपको बताना है, अमेरिकी या भारतीय या फारसी या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका फारसी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, फारसी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्मी इन्फेंट्री कहाँ स्थित है। आर्मी इन्फेंट्री दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इनमें से आपको बताना है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या फिर कोलकाता में या फिर मुंबई में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। महू नाम से दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, महू में यहाँ पर स्थित है, तो महू दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिसपुर शहर किस नदी के किनारे में पड़ता है। दिसपुर शहर दोस्तों कौन सी वाली नदी के किनारे में पड़ता है। क्वेश्चन भी आपका नदी वाले के जो आपके मुख्य शहर हैं दोस्तों नदियों के किनारे, वो आपका एक अवश्य क्वेश्चन आता है, तो सभी को आप याद रखेंगे। तो दिसपुर शहर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे या गंगा या कृष्णा या नर्मदा। ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे पर पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस नदी को नमकीन नदी कहा जाता है, अर्थात नमक की नदी कहा जाता है दोस्तों। ये गंगा को, लूनी को, कावेरी को या कृष्णा को। ये दोस्तों लूनी नदी को कहा जाता है, बहुत ही फेमस है दोस्तों ये नमकीन नदी। इसका पानी नमकीन होता है, खारा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लूनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कहाँ पर स्थित है। आपको बताना दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कौन सी वाली जगह पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, पुणे में। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटका में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्थराइट की बीमारी है। अर्थराइट की बीमारी दोस्तों इनमें से कौन सी वाली हो जाएगी आपको बताना है, जोड़ों में सूजना या बालों का गिरना या खून की कमी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जोड़ों का सूजना होता है, जॉइंट में दोस्तों आपकी सॉइलिंग होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊँट के कुबड़ में क्या भरा रहता है। एक दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया था, ऊँट के कुबड़ में क्या होता है दोस्तों। बहुत सारी दोस्तों आपने किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि ऊँट के कुबड़ में पानी होता है। तो इसमें क्या होता है आपको बताना है दोस्तों, पानी होगा, वसा होगा, गैस होगा या फिर घास होगी। इसमें होता है दोस्तों वसा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, वसा अर्थात दोस्तों इसमें फैट होती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में बहुत सारे दिनों तक दोस्तों ऊँट को भोजन और पानी नहीं मिलता दोस्तों। अब इसमें क्या करता है दोस्तों, ऊँट को आपको पता होगा एक बार में लगभग दोस्तों 100 से लेके
100 से लेके दोस्तों 150 लीटर तक पानी पी लेता है एक बार में। तो इससे दोस्तों बहुत सारे दिनों तक वो अपना काम चलाता रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब भोजन भी नहीं मिलता तो उसमें क्या करता है, वसा जो आपकी इकट्ठी कर रखी है ऊँट में, कुबड़ में, तो वो दोस्तों वसा का इस्तेमाल अपने शरीर में करता है। तो जब तक भोजन नहीं मिलता तब तक दोस्तों वसा से काम चलाता है। और ये कुबड़ दोस्तों धीरे धीरे घटता रहता है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, जब भोजन मिलेगा तो दोबारा से कुबड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें दोबारा से चर्बी इकट्ठी हो जाएगी और उसका इस्तेमाल दोस्तों बाद में करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आयरन की कमी से कौन सा वाला रोग होता है। आपको बताना दोस्तों, आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा वाला रोग होता है। एनीमिया होता है, रिकेट्स होता है, घेंगा होता है, बेरी होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एनीमिया। और रिकेट्स आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आप याद रखेंगे, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। और बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किसने किया। बल्ब का आविष्कार आपको बताना है दोस्तों, मार्कोनी ने, एडिसन ने, न्यूटन ने और ग्राहम बेल ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एडिसन ने किया दोस्तों। एडिसन के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही मेहनती थे दोस्तों। और इनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत बार लगभग दोस्तों इन्होंने 1000वें प्रयास में बल्ब को बनाया था। अर्थात दोस्तों इन्होंने लगभग लगाइए आप 999 प्रयास दोस्तों इनके व्यर्थ गए थे। उसके बाद भी ये लगातार लगे रहे। उसके बाद दोस्तों आपका 1000वां प्रयास में एडिसन ने बल्ब को बनाया। तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो लोग संघर्ष करते हैं उनके बारे में आपको मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था दोस्तों, लाल बल्ब आपका जब हरे बल्ब के ऊपर दोस्तों आप लाल रिबन को रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। ये दोस्तों आपका काला दिखाई देता है, ब्लैक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, काला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। जिंक ऑक्साइड का दोस्तों आपको अदर नेम बताना क्या होगा। ये दोस्तों आपका फिलोसोफर वुल कहलाता है, या इप्सम सॉल्ट कहलाता है, या मार्च गैस, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका कहलाता है व्यवहार में दोस्तों फिलोसोफर वुल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाभिक के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता निश्चित होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, एक परमाणु के बारे में आप देखिए दोस्तों संक्षिप्त में। परमाणु में दोस्तों एक नाभिक होता है जो आपका धनात्मक चार्ज होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए नाभिक क्या होता है, धनात्मक होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके चारों ओर दोस्तों कक्षाएं होती हैं, इनको आप बोलते हैं शेल। इन शेलों में दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। अब आपको बताना दोस्तों कौन सी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन के होने का निश्चित यहाँ पर संभावना होती है। इनमें दोस्तों जो आपकी प्रथम वाली शेल है उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये शेल कहलाती है दोस्तों आपकी 1s। तो आप 1s में कह देंगे। प्रथम में दोस्तों आपका अवश्य ही होगा। मान लीजिए आपका यदि आप हाइड्रोजन को भी लेते हैं दोस्तों तो वहाँ पर भी आपका एक मिलेगा ही आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन से वाले में केमिकल ऊर्जा दोस्तों एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात हीट एनर्जी में कन्वर्ज होती है। डायनेमो में, मानव शरीर में, या विद्युत सेल में, या कोयले ज्वलन में। ये दोस्तों आपका कोयला ज्वलन में होती है दोस्तों। जब कोयला जलता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर रासायनिक गैस होती है जो दोस्तों ऊष्मीय गैस में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपका देखिए डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और मानव शरीर दोस्तों रासायनिक को यांत्रिक में बदलता है। और विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों, रासायनिक को विद्युत में बदलता है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आपको सभी को तैयार कर लेना है और लगातार दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ बने रहें दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।